किसी प्रकार का कोई भी हिंसा न हो पाए, कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हम लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई कार्य न कर पाए। इस बात को संपन्न करने का कार्य हमारे वॉलंटियर भी करेंगे। CID के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य उजागर किया गया, दो सेक्टर जो नेपाल लेकर के गए थे, एक का नाम सुंदर कुमार, एक का नाम मनीष कुमार, उन्होंने CID के पास स्पष्ट रूप से बयान में कहा है कि हम कई अभ्यर्थियों को नेपाल लेकर के गए थे, उसको 135 क्वेश्चन का आंसर पढ़ाए थे, कई अभ्यर्थियों का उन्होंने जिक्र किया है। और यही चीज माननीय मंत्रियों के सामने हम बार-बार रिपीट करके बोले कि JSS CGL में रद्द को लेकर के कोई आशंका है, CID से जाकर के पूछ लीजिए, CID से जाकर के पूछ लीजिए, रिपोर्ट सबमिट कर लीजिए, रद्द कीजिए, बाकी कोर्ट में हम देख लेंगे। और पूरी तरीके से हमारी मांग CBI पर अटल थी, क्योंकि आप सब जानते हैं जनवरी में भी सीरियल लीक हुआ था। मैं इस बात को दोहराया कि मैडम SIT जो है आपकी जांच अधिकारी थे, सरकार के अधिकारी थे, क्या उन्होंने उजागर किया? फिर से सितंबर में एग्जाम हुआ, फिर से लीक हुआ, इसीलिए और CID अभी अभय तिवारी को क्यों नहीं पकड़ पाया? ऐसे तमाम चीजें हमने बताया और इसलिए CBI जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो उसको पकड़ा जाना चाहिए मैडम, तब जाकर के JSS CGL का फेयर बहाली हो पाएगा। इसके अलावा मैंने 11 to 13 JPSC का बात किया। मैं बताना चाहूंगा, माननीय मंत्री मैडम कह रही थी मेरे पास जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत हम काम करेंगे। हम उनको बताए कि 11 to 13 JPSC में जो JPSC ने रूल बनाया 2002, उसका उल्लंघन करते हुए कॉपी जांच किया है, मुख्य परीक्षा का कॉपी जांच किया है, यानी कि रिजल्ट आपका संवैधानिक, उसको तत्काल रद्द कीजिए। तो इसमें उनका मुंह बंद हो गया, कुछ बोले ही नहीं, उल्टी का हम जांच करेंगे। आपका JPSC जब कोर्ट में कह दिया है कि भाई हमने SOP के विरुद्ध रिजल्ट जारी किए, कॉपी चेक किए, तो और हम क्या एविडेंस दें? जाके JPSC पूछ लीजिए। और इसमें भी हम मांग करते हैं कि 11 to 13 JPSC TDPL अभय तिवारी सब एग्जाम को रद्द कीजिए। और मैं पुनः कहूंगा CBI जांच का जो हमारा मांग है अटल है हमारा। और साथियों आप सभी से कहना चाहेंगे, आपकी अगली परीक्षा ली जा रही है, आने वाला समय में हम सभी को और हिम्मत के साथ और जोश के साथ और हौसला के साथ यहाँ अभी रहना है। और आने वाला जो हमारा कार्यक्रम है 10 तारीख का विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम, उसको झारखंड के इतिहास में ऐतिहासिक बनाना है।
देखा गया कि 4-5 लोगों को बंद कमरे में बुलाया गया था, तो किस लिए बुलाया गया था और क्या मांगे मान ली गई कि स्टूडेंट अभी तक असंतुष्ट है उनसे? देखिए, असंतुष्ट होने का कारण ये है कि जिस भी एग्ज़ाम में डिस्क्रिपेंसीज हुई थी और जो भी TDPL के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और जिसमें धांधली हुई थी, ऑब्वियस है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो बात CGL पे नहीं बनी, वो CGL पे शायद बात नहीं बन रही थी, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और कल हमारा मार्च जो है वो मतलब शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो। और मतलब कि मैंने सुना है कि यहाँ के स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ओपनली मीडिया के सामने वादा किया जाए, जो भी ये वादे मांगे हैं स्टूडेंट्स की, इन मांगों को पूरी ओपनली मीडिया के सामने बोला जाए, तभी माना जाएगा और ये प्रोटेस्ट खत्म किया जाएगा। हम स्टूडेंट्स तो यही चाहेंगे कि जो भी हो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, मीडिया के सामने हो। लेकिन अब वहाँ के जो यहाँ डेलीगेट्स हैं और वहाँ के मंत्री जो है, ठीक है, उसके बाद ऑन दी पेपर जो है वो सबके सामने तो डिस्क्लोज होता ही है, नहीं होगा तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बिना डिस्क्लोज किए, बिना पेपर पे ये चीज़ हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ इस धरने को छोड़ दें। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि बंद कमरे में ये सब ठीक नहीं रहेगा? क्योंकि बंद कमरे में ऐसा हो सकता है कि डराया धमकाया जा सकता है। देखिए, डरा धमका कर और कितना डराया जाएगा और कितना धमकाया जाएगा, इससे ज़्यादा और बुरा दिन क्या हो सकता है कि अभी जो हमारा पावर है, पोटेंशियल है, वो देखिए कहाँ यूज़ हो रहा है। होना चाहिए था इस राज्य और इस देश के डेवलपमेंट में, लेकिन ये देखिए कहाँ हो रहा है। तो अब इससे ज़्यादा डराया धमकाया नहीं जा सकता। हम तैयार हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हर चीज़ करने को रेडी है। मतलब जो देश का सुधार नेता को करना चाहिए था, आज उस देश का सुधार जनता मांग कर रही है। हाँ, ऑब्वियस आप हर जगह देख सकते हैं कि जो काम नेताओं का होता है वो स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मतलब कि किसने बुलाया था आज 5 लोगों को किसने बुलाया था, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, ये डेलीगेट्स गए थे, जो भी बात करना था JPSC से, जो भी CGL का डिमांड था उसे कैंसिल किया जाए। लेकिन मैंने जैसे बताया कि यहाँ लास्ट में एक बात नहीं बन पाई जो CGL रद्द कराने को हुई थी। मतलब ये क्या कोई नेता वगैरह नहीं थे कि मतलब इरफान अंसारी थी या फिर अगर हेमंत सोरेन जी आज रहते तो ज़्यादा ठीक रहता, कोई नेता नहीं थे? अब नेता का तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन मंत्री का एक जवाबदेही तो होना ही चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि उनके बिना ये चीज़ मतलब इतने बड़े लेवल, मैं नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल का स्कीम किसी मंत्री या नेता के बिना पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे बंदे, भारत माता की, भारत माता की। We won, 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 we won. आज क्या क्या मतलब कि मांग की गई थी, मगर उन्होंने क्या क्या वादा किया है जिसके कारण जो है बच्चे असंतुष्ट हैं अभी तक? JPSC 14th PT रद्द करने को वो तैयार है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने को वो तैयार है, लेकिन हमारी जो मांग है CBI और ED जांच और CGL रद्द मतलब रद्द, तो इस पे वो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। रद्द करने के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। CGL एक बड़ा घोटाला है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे तंत्र मंत्र मिले हुए होते हैं, तो इसको वो लोग रद्द करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं कर रहे। हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जो हमारा विधानसभा घेराव का अपील है, जो ऐलान है, वो हम लोग कर रहे हैं। रांची में पूरे राज्य भर से, इवन हमारे देश के अलग अलग राज्यों से भी स्टूडेंट कल विधानसभा की तरफ कूच कर चुके हैं। अलग अलग जगह पे बसों को रोक दिया जा रहा है, स्टेशन पे बच्चों को रोका जा रहा है, पर बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आज इस मैदान को आप देखकर समझ ही पाए होंगे कि रोज़ की तुलना में आज 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा भीड़ है। तो
कल और भी जन सैलाब उमड़ेगा। रांची एक इतिहास लिखने जा रहा है, छात्र आंदोलन का एक इतिहास कल रांची में लिखा जाएगा। ऐसा जन सैलाब, ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा यहाँ पर जिसकी कल्पना सरकार ने कभी नहीं की होगी। हम जानते हैं कि सरकार आएगी जाएगी, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन सिस्टम अगर चेंज नहीं होगा, तो करप्शन को अगर जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो हमेशा ही हमारे झारखंड के युवा अपने हक से पिछड़ते जाएंगे। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ JPSC, CGL, JSSC, CGL वाले स्टूडेंट ही नहीं हैं, यहाँ हर तबके, हर वर्ग के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट हैं जो जब मैं JTET की तैयारी कर रही हूँ, पिछले हर साल में 2 JTET होने की बात है। 2016 में लास्ट JTET हुआ था, 10 साल हो गए ये JTET कंडक्ट नहीं करा पाई सरकार। पहले कोई और थी, अब कोई और है। 10 साल से अभी तक एक बार भी नहीं। 10 साल से एक भी JTET नहीं। झारखंड स्थापना के बाद से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई। सोच के देखिए क्या स्थिति है। झारखंड में 90,000 से ज़्यादा पद प्राथमिक शिक्षा में खाली है। तो ये है हमारे झारखंड की स्थिति। लाखों लाख पद यहाँ सरकारी पद यहाँ खाली पड़े हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये जन सैलाब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये जन सैलाब बेरोजगारी के खिलाफ कल उमड़ेगा, ये जन सैलाब सिस्टम बदलने के लिए उमड़ेगा। आप के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरे झारखंड की जनता को आह्वान देना चाहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड की जनता को आह्वान देना चाहती हूँ कि आप पूरे झारखंड से जिस भी माध्यम से आपके लिए संभव हो, ये एक संघर्ष भरा रास्ता है कल रांची पहुँचना, पर जिस भी माध्यम से आपके लिए संभव हो आप रांची पहुँचिए। स्पेशली मैं लड़कियों से अपील करना चाहूँगी कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में कल रांची में जुट जाइए और दिखा दीजिए कि जब छात्र अपने हक के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो वो इतिहास लिखता है। मैं एक लाइन बोलकर अपना बात खत्म करूंगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरा नाम खुशबू कुमारी, मैं जमशेदपुर से पिछले 3 तारीख से इस प्रोटेस्ट में हूँ और यहीं पर दिन रात भी गुजार रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए झारखंड के कम से कम जो भी महिलाएं हैं उनसे हमारी ये दीदी ने रिक्वेस्ट किया कि आप कम से कम प्रोटेस्ट में ज़रूर आए, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब अन्याय बढ़ जाता है तो उसे बचाने के लिए माता ही आती है। तो हमारे माताएं और बहनें जो भी है कम से कम वो इस प्रोटेस्ट में, कल के प्रोटेस्ट में, 10 तारीख के प्रोटेस्ट में ज़रूर शामिल हो। कल झारखंड का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो झारखंड के लोगों को और खास करके झारखंड के महिलाओं को बुलाने के लिए कुछ संदेश। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी झारखंड के लाल लालियों, झारखंड की शेर शेरनियों, बाहर निकलो घर से। घर में बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारी बहनें यहाँ पे अनशन पे बैठी हुई है और तुम लोग घर पे बैठ के क्या कर रही हो बताओ। ये जंग हमें जीतना है, लड़ के दिखाना है। यहाँ पे हम लोग आज 6 दिन से अनशन पे हैं, लेकिन फिर भी मेरे आवाज़ में वो बुलंदी आज भी है। क्यों? क्योंकि मुझे लड़ना है, ये जंग जीतना है। और क्योंकि बहुत अरसे तक इस चीज़ को हम लोग करना चाहते थे ना, तो जब वो दिन आ गया है तो आप लोग घर पे क्या कर रहे हो। इस चीज़ से मुझे आहत मत करो। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग हताश हो जाएंगे। हमारा जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अभी मेरा जो शरीर है वो डाउन हो रहा है। 5 kg वेट मेरा कम हो चुका है। इवन देन मैं यहाँ पे जोश दिखा रही हूँ, बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग आइए यहाँ, लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को अवश्य आना चाहिए। आपके हक की लड़ाई है, हम सबके हक की लड़ाई है। प्लीज़ आप लोग सब आइए कल। CGL रद्द करो।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक जो झारखंड के युवा हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं आपने कितना एजुकेशन के झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को लेके कितना प्रॉब्लम फेस किया है। देखिए, झारखंड का एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो अभी जेपीएससी का पेपर लीक का सवाल है ये अभी से नहीं है। झारखंड में एक तो जेपीएससी की परीक्षा हर साल होती नहीं है, और जब भी हो रही है, जब से झारखंड का गठन हुआ है, ये कभी ना कभी पेपर लीक होता ही रहता है। और यही नहीं, अगर आप जाइएगा यहाँ झारखंड के सरकारी स्कूलों में भी, तो झारखंड के सरकारी स्कूलों की हालत भी कोई स्कूल जैसी तो है ही नहीं। वो बस एक कमरा लगा रखा है, उस पर एक आध टीचर रहेंगे जो अपने मर्जी से कुछ पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अगर ऐसी प्राथमिक शिक्षा हमारे राज्य में रहेगी तो हम इस राज्य का विकास होते हुए कैसे देख सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये झारखंड का एकदम ज़मीनी स्तर से संभालने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये प्रोटेस्ट भले जेपीएससी के लिए हो, लेकिन इससे धीरे धीरे हमारा अंतिम मुद्दा ये रहना चाहिए कि झारखंड का पूरा एजुकेशन सिस्टम अच्छी तरीके से स्वस्थ किया जाए, और झारखंड से किसी को अपना घर छोड़ के बाहर पढ़ने लिखने के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये बिल्कुल सही बात कही है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो यहाँ से माइग्रेट करते हैं वो शिक्षा के कारण ही करते हैं। तो क्यों ना हम अपने झारखंड को ही बेस्ट करें, क्यों ना हम अपने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को ही सही करें कि किसी भी बच्चे को झारखंड छोड़कर जाना ही ना पड़े दूसरे जगह पढ़ने या दूसरे जगह नौकरी करने। तो ये देखिए, मतलब कि ये बहुत एक अहम सवाल है कि शिक्षा में बस मतलब पेपर लेवल पे नहीं, वो पूरे ग्राउंड लेवल से शिक्षा को ठीक करना चाहिए, इनकी ये मांग है। और इसी के साथ ही एक और फायदा इससे ये रहेगा कि जब यहाँ के लोकल जो जनसंख्या है वो शिक्षित रहेगी, स्किलफुल रहेगी, तो कंपनियों को के पास यहाँ आने का एक रीज़न भी रहेगा, और जो झारखंड का विकास, जो झारखंड के विकास को आगे लेकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका कहना चाहेंगे। और प्रोटेस्ट के मुताबिक आपको नहीं लगता कि झारखंड के बच्चे तो एक तो प्यार से पेश आ रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, एक हम्बल फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी मतलब कि झारखंड की सरकार की इतनी ज़्यादा जिद क्यों? देखिए, झारखंड के बच्चों की बात है कि झारखंड के बच्चे गरीब खानदान से आते हैं। हाँ। यहाँ के लोग ज़मीन से जुड़ाव रखते हैं। हाँ। तो यहाँ के बच्चे संस्कारों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, उन्हें पता है कि किस तरह से कहाँ पे बिहेव किया जाता है, और दूसरे मतलब कि एक पद का मान रखते हैं, एक पद का मान रखते हैं। उन्हें समझ में आता है यहाँ के बच्चे शिक्षित हैं, यहाँ के बच्चे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के बच्चे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ के बच्चों में दिल्ली के बच्चों जितनी क्या बोलते हैं उसको, पैसा नहीं है, उनका सारी फाइनेंशियल उतना मजबूत नहीं होते हैं। और दूसरी बात, आपने और दूसरा क्या पूछा था? मैंने दूसरा पूछा कि क्या मतलब कि आपको नहीं लगता कि इतने प्यार से जब बात की जा रही है तो फिर भी क्यों मतलब कि इतना सरकार का अभी तक मांग क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? वो क्या चाह रहे हैं? मतलब सरकार की बच्चे जानबूझकर कोई उड़नदरा दिखाए या कोई अनुशासनहीनता कार्य करे तब वो सुनेंगे? मतलब कि प्यार से मान जाना, प्यार से समझ जाना भी मतलब एक क्यों नहीं मान रही है सरकार? क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न? इसी को जंगल राज बोला जाता है। जंगल राज यही है, जब आप शांति से वार्ता करते हैं, शांति से अपनी बातों को रखते हैं और आपकी बातें नहीं सुनी जाती है, तो इसी को जंगल राज कहा गया है। हालांकि हम फिर भी उग्र नहीं होंगे, हम इसी तरह से, हम गांधी को मानने वाले हैं, हम इसी तरह से शांति से अपनी बात रखते रहेंगे, और जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। मतलब कि ये दृढ़ संकल्प है आपकी? अब बिल्कुल 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 दृढ़ संकल्प है, क्योंकि बीते 26 सालों से हम झेल रहे हैं। हमारे सीनियर झेले, फिर उनके बाद झेले, फिर हम झेल रहे हैं, फिर हमारे आने वाली जनरेशन झेलेगी। तो कब तक झेलता जाएगा? किसी न किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा, किसी न किसी को तो बात पहुंचाना पड़ेगा। तो हम लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं, कहीं नहीं जाने वाले, यही है। मतलब देखिए, एक तो बच्चे इतने प्यार से पेश आ रहे हैं और फिर भी सरकार का नहीं मानना, तो अब सरकार क्या चाह रही है यहाँ के बच्चे भी नहीं जान पा रहे हैं। आज जैसा कि बैठक हुआ, लेकिन बैठक होने के बाद भी मतलब जो है अभी तक पूरी मांग की ही नहीं गई है। उनका सीधा मांग ये था कि मतलब जेएसएससी को रद्द किया जाए, 14वीं जेएसएससी को रद्द किया जाए, लेकिन वो उनका ये कहना है कि हम रद्द नहीं करेंगे। आप क्या लॉलीपॉप धराना चाहते हैं बच्चों के हाथों में? क्या बच्चे आपको यहाँ पे अनपढ़ नजर आ रहे हैं कि उनको छोटा सा चॉकलेट धरा दिया और वो हट जाएंगे? बच्चे इतने दिन से भूख के अनशन पे बैठे हुए हैं, एक दृढ़ संकल्प लेके अपना सब कुछ काम धाम छोड़कर बैठे हुए हैं। सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ इनकी बातों को समझिए, और आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप एक परिवार जैसे हैं हमारे, और बच्चों की अभी तक शांतिपूर्वक मांग में यही कहना है कि आप बड़े भाई जैसे हैं। तो एक बड़े भाई को मेरा ये मानना है कि मांग सुननी चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिलना चाहिए।
आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हेमंत सोरेन जी को इसमें टैग ज़रूर करें, इरफान अंसारी जी को टैग ज़रूर करें, सपना सोरेन जी को टैग ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।